जी आप कहाँ थे अब तक? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। क्या करूं रानू। इस तेज बारिश में जंगल के अंदर जाने से भी डर लग रहा था और बाहर कहीं अनाज भी नहीं मिल रहा था। बस इसी चक्कर में देर हो गई। ये बस थोड़ा सा अनाज मिला है, लो इसे बच्चों को खिला दो। सच कहा आपने। जंगल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर में जो भी अनाज था वह सब बच्चों ने खा लिया। अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। रानू, तुम दिल छोटा मत करो, बारिश थोड़ा कम होने दो। मैं जंगल जाकर और अनाज ले आऊंगा। अभी के लिए इस अनाज से काम चला लो। बंटी जो अनाज जंगल से लेकर आया, रानू चिड़िया ने उस अनाज को बच्चों को खाने को दे दिया। कुछ ही देर में अनाज खत्म हो गया। मम्मी मुझे और भूख लगी है, मुझे और अनाज चाहिए। हाँ मम्मी मुझे भी और अनाज चाहिए। बंटी जी आप बारिश में भीग गए हो, आप थोड़ा सा आराम कर लो। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। रानू, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे रहते इस तेज बारिश में बाहर जाओगी। जंगल के सारे पक्षी मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी जी आप ऐसा क्यों सोचते हो? हम दोनों को मिलकर बच्चों की देखभाल करनी है ना। नहीं रानू, यह जंगल के सारे पक्षी ऐसा नहीं सोचते। यह छोटी सोच के पक्षी हमें कायर समझेंगे। वैसे भी बच्चों के पास तुम्हारा रहना जरूरी है। मैं ही जंगल में जाकर और अनाज खोज कर लाता हूँ। ठीक है बंटी जी आप संभल कर जाना। इस तेज बारिश में जंगली शिकारी घात लगाकर बैठे होंगे। आप जल्दी घर वापस आ जाना। मैं और बच्चे आपका इंतजार करेंगे। हाँ रानू, मैं संभल कर जाऊंगा और जल्दी ही अनाज लेकर घर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर बंटी वहां से अनाज की तलाश में निकल जाता है। हे ईश्वर, इस तेज बारिश में मेरे पति की रक्षा करना। हम गरीबों का बस तू ही तो एक सहारा है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। बच्चों तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, और पापा भी कुछ ही देर में दाना लेकर वापस आ जाएंगे। क्या करूं? इस बारिश ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। 2 घंटे से इस तेज बारिश में उड़ रही हूं। कहीं कोई शिकार ही नहीं मिल रहा, भूख के कारण। अब तो उड़ा भी नहीं जा रहा। चलो, उसे पेड़ की डाल पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मीनू मौसी पकौड़े तल रही थी। तभी उन्हें खिड़की से बाहर बैठी चील नजर आ जाती है। चील को देखकर मीनू मौसी डर जाती है। अरे बाप रे, शिकारी चील यहाँ क्यों बैठी है? लगता है मीनू आज तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है एक बढ़िया शिकार मिलने वाला है। तभी उसे पास के पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। चील घोंसले के पास जाकर देखती है। ये तो एक बुढ़िया का घोंसला है। इसमें तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। इसे खाने से क्या फायदा? देख बुढ़िया, मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तेरी हड्डियों को चबा जाऊंगी। नहीं मालिक, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगी। चल बता, यहाँ आसपास किन किन चिड़ियों के घोंसले हैं? हाँ मालिक, बताती हूँ। एक तो पास के पेड़ पर कालू कौवा और सुंदरी को भी रहते हैं। मुझे कौवा का मीट पसंद नहीं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं करता। किसी और का घोंसला बता। थोड़ा सा आगे जाकर नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया अकेली रहती है। देख बुढ़िया, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से मुझे कोई ऐसा घोंसला बता जिसमें कम से कम 4 या 5 पक्षी रहते हो। मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी से बता दे। हाँ मालिक, है ना वह नदी के उस पार। रानू चिड़िया और बंटी कबूतर उसके बच्चों के साथ आम के पेड़ पर रहते हैं। उसका घोंसला भी कमजोर है। उन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा। देख बुढ़िया, सच कह रही है ना? तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना उसका अंजाम पता है तुझे। इतना कहकर चील वहां से नदी की ओर चली जाती है। मुझे रानू चिड़िया को पहले ही सावधान करना होगा, वरना आज तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैंने चील को गलत रास्ता बताया है, मगर कुछ ही देर में चील रानू चिड़िया का घोंसला ढूंढ ही लेगी। मुझे जल्दी से जल्दी रानू चिड़िया के पास जाना होगा। बारिश तेज होने के कारण रानू चिड़िया के घर में पानी भरने लगा। अरे बाप रे, यह क्या हुआ? इतनी तेज बारिश! अगर ऐसे ही बारिश का पानी हमारी घोंसले के अंदर आता रहा तो बहुत जल्द हमारे घोंसले में पानी भर जाएगा। हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
हो सकता है अधिक बारिश के कारण हमारा घोंसला जमीन पर गिर जाए। मुझे बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जा। चलो बच्चों, हमें अभी इसी वक्त इस घोंसला से बाहर निकलना होगा। रानू चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अचानक चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। मम्मी, वो देखो, हमारा घोंसला जमीन पर गिरने वाला है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम सही टाइम पर घोंसला से बाहर निकल आए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? कहीं शिकारी पक्षी आ गए तो क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मुझे एक सुरक्षित जगह के बारे में पता है, हम सब वहां चले जाएंगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और कुछ देर के बाद मीनू मौसी रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। रानू, मुझे माफ करना बहन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बूढ़ा होने के कारण शिकारी चील मुझसे पहले यहाँ आ गई होगी। हे भगवान, उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करना। हाँ बच्चों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा वीडियो देखने के लिए आसे सभी का धन्यवाद। कालू स्टोरी 49 टीवी में आपका स्वागत है। आज तो आम तोड़ते तोड़ते थक चुकी हूँ। कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा। क्या करूँ? इतने सारे आम पक गए हैं, अब इन्हें कैसे तोड़वाऊँ? रानो चिड़िया अकेले आम तोड़ते तोड़ते थक चुकी है। चल रानो, किसी मजदूर को ढूंढ के ला, तभी टूट पाएंगे ये आम। रानो चिड़िया जंगल में मजदूरों को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे दो आकृतियां नजर आती हैं। मीनू मौसी, गौरी बहन, क्या आप दोनों मेरे आम के बगीचे में मेरी फल तोड़ने में मदद कर सकती हो? क्या कहा रानो? इस बुढ़ापे में मैं फल कैसे तोड़ पाऊंगी? आम तोड़ने के बदले में क्या मिलेगा? मैं तुम दोनों को अपने आम के बगीचे से मीठे और रसीले आम दूंगी, जिन्हें खाकर तुम्हें मजा आ जाएगा। मौसी, मैंने सुना है रानो के बाग में आम बहुत मीठे और रसीले हैं। इतना अच्छा ऑफर मिला है, इसे हाथ से मत जाने दो। तुम बस मेरे पीछे पीछे लगी रहना, सारा काम तो मैं ही कर दूंगी। जब तू इतने प्यार से कह रही है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। चल तुड़वा देती हूँ तेरे आम। फिर वे दोनों रानो चिड़िया के साथ उसके आम के बगीचे की तरफ चली जाती हैं। देखो, तुम दोनों आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में भर कर लाओ और यहाँ इकट्ठा कर दो। मैं अभी कुछ देर में वापस आती हूँ। रानो चिड़िया उन दोनों को काम समझाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन, मैं आम तोड़ देती हूँ, तुम इस टोकरी में भर भर कर यहाँ लाकर इकट्ठा कर देना। चलो हम दोनों काम पर लग जाते हैं। फिर गौरी और मीनू टोकरी उठाकर बाग में आम तोड़ने चले जाते हैं। गौरी और मीनू ने सारे आम तोड़कर इकट्ठा कर दिए। अब नहीं चला जा रहा मौसी। गौरी, बस आखिरी टोकरी ही तो बची है, थोड़ी सी और हिम्मत जुटाकर इसे भी ढेर के पास रख दो। मौसी, अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मगर क्या करूं, ये करना ही पड़ेगा।
गोरी टोकरी उठाकर ढेर की तरफ चल देती है। ये रानू कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। हमें भी अपने घर जाना है। कुछ देर में रानू चिड़िया वहां आ जाती है। आप लोगों ने इतनी जल्दी सारे आम तोड़ दिए? रानू बहन, आप मुझे मेरी मजदूरी के आम दे दीजिए। अब मैं घर जाना चाहती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब घर जाकर आराम करूँगी। रानू चिड़िया उन दोनों की मजदूरी के बदले एक एक टोकरी आम उन्हें दे देती है और मीनू मौसी, गोरी दोनों वहाँ से अपनी अपनी आम लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक हरे भरे जंगल में रानू चिड़िया और बंटी कबूतर का घोंसला था। उनके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। वे परेशान थे। उन्हें कहीं दाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखे थे। बंटी जी, हमें चिंता हो रही है। अगर बारिश होती रही तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? घबराओ मत रानू, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ दिन और बारिश होती रही। उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया। देखो बंटी, हमें कुछ करना होगा। हमारे बच्चे भूखे हैं। हाँ रानू, मुझे इस बारिश में दाना लेने जाना ही होगा। उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। दरवाजे पर जंगल के मुखिया का आदमी था। हाँ बताओ, क्या काम है? ये लो लेटर, मुखिया जी ने भेजा है। बंटी उस लेटर को लेकर अंदर लाकर पढ़ने लगता है। हे भगवान, मुखिया जी को भी अभी ही पैसा चाहिए। इतनी जल्दी उनके कर्जे का पैसा मैं कहाँ से ला कर दूं? मुखिया जी ने 2 दिन का समय दिया है, वरना वो हमारा घर छीन लेंगे। पर बाहर भयानक बारिश हो रही है। तुम बाहर मत जाओ। नहीं रानू, मुझे जाना ही होगा। यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर हमारा घर छिन गया तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? पापा, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। रानू, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं कुछ समय में। ठीक है जी, आप संभल कर जाना। बंटी कबूतर दिल पर पत्थर रखकर उस भयानक बारिश में बाहर चला जाता है। कुछ देर जंगल में उड़ने के बाद वह एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकी और बंटी उस बिजली की चपेट में आ गया। बंटी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। मिट्ठू तोता दाना लेने बाहर जा रहा था। अरे बाप रे, यह तो बंटी कबूतर है। यह तो मर चुका है। इसके घर वालों को बताना ही होगा।
रानो, मैं तुमसे कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ मिट्ठू भैया, आप कुछ परेशान हो? रानो, वो बंटी अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। रानो यह सुनकर अंदर से टूट गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रानो, अब मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया और उसके बच्चे पूरी रात रोते रहे। जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारे जंगल में बारिश का पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे, अगर कुछ देर और बारिश होती रही तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर टुनी चिड़िया अपने मन में घबरा रही थी। तभी वहां अचानक कालू कौआ आ जाता है। कालू, तुम यहाँ कैसे? सुनो टुनटुनी बहन, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा, वरना हम सब पानी में बह जाएंगे। मगर कालू भैया, मैं अपने अंडों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भर जाता है और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला अंडे सहित पानी में बह जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को नहीं बचा पाती है। हे भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करना! देखते ही देखते सारे जंगल में पानी भर जाता है और सारे पेड़ पौधे पानी में डूब जाते हैं और सारे पक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और सारे पक्षी अपने अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अब हम क्या खाएंगे? यहाँ तो कोई फल दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है बारिश में सब कुछ नष्ट हो गया। इसी सोच में टुनी चिड़िया बैठी थी और उधर बूढ़े बाबा जंगल से भोजन लेकर अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे एक उदास बैठी चिड़िया पर पड़ जाती है। चिड़िया, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ बाबा, मैं अभी अभी उस पहाड़ से आई हूँ और मैं रहने के लिए कोई घर खोज रही थी। बारिश ने हमारा घोंसला तबाह कर दिया। तभी बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में क्यों नहीं रहने लगती? अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर घर है ना? सुंदर घर? हाँ बाबा। तुम्हें पसंद आया? हाँ बाबा। तो ठीक है, आज से यह घर तुम्हारा है। मेरा क्या, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ। फिर टुनी चिड़िया खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपनी पत्नी टुनी चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। उसी जंगल में अनोखी चील नाम की एक चील भी रहती थी। उस जंगल में अनोखी चील से सारे पक्षी डरते थे और वह गरीब पक्षियों की उपजाऊ जमीन हड़प लेती थी। जो भी पक्षी उसका विरोध करते तो चील उन्हें मार देती। एक दिन बंटी कबूतर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहां अनोखी चील आ जाती है। ओए बंटी, तूने मेरा कर्जा वापस क्यों नहीं किया? मालिक, मैंने आपसे कहाँ कर्जा लिया है? क्या कहा तूने? कर्जा नहीं लिया? ये देख, मेरे पास सारा हिसाब किताब है। तूने 2 लाख रुपए 2 साल पहले लिए थे और यह देख, तेरे पंजे का निशान भी लगा है। अब वह सूद समेत 5 लाख हो गए हैं। बता कब देगा? मालिक, ये सब झूठ है। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे मालिक? देख बंटी, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ।
अगर तू नहीं माना तो तुझे तेरे परिवार सहित स्वर्ग में भेज दूंगी। बंटी कबूतर अपने परिवार की वजह से डर जाता है और अपना खेत अनोखी चील के नाम कर देता है। फिर बंटी कबूतर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। हम सब बर्बाद हो गए। वो अनोखी चील कहती है मैंने उससे कर्जा लिया है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैंने कोई कर्जा नहीं लिया। आप चिंता ना करें जी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और बंटी कबूतर अपने परिवार सहित दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बंटी कबूतर अपने परिवार के लिए भोजन लेकर लौट रहा था। उसे किसी के कराहने की आवाज़ आती है। बंटी कबूतर पास में जाकर देखता है तो उसे अनोखी चील घायल अवस्था में मिलती है। सुनो बंटी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी सहायता कर दो। मैं तुम्हारे खेत वापस कर दूंगी और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी। बंटी कबूतर सोचने लगता है इस दगाबाज चील के कारण ना जाने कितने पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर मैं आज इसकी मदद करता हूँ तो ये फिर ठीक होकर हम सभी पक्षियों पर अत्याचार करेगी। ठीक है, मैं अकेले तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं जंगल के और पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। और फिर बंटी कबूतर जंगल से पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी प्लान के बारे में समझाता है। देखो बंटी, इस काम में बहुत खतरा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारा यह प्लान सफल होगा? हाँ बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, हम जरूर इस काम में सफल होंगे। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर अनोखी चील के पास जाते हैं। शुक्रिया बंटी भैया मेरी मदद करने के लिए। मदद? कैसी मदद? तुम भूल गई तुमने हम सब की कितनी मदद की है। आज हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने वाले हैं क्या? नहीं बंटी भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज जब अपनी जान पर आई तो मैं बंटी भैया हो गया। उस दिन मैं बंटी भैया नहीं था क्या, जब तुमने मुझसे मेरा खेत छीन लिया? देखो बंटी कबूतर, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम सबकी ज़मीन वापस कर दूंगी। नहीं, आज तो तुझे मरना ही होगा। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह कौन सी कहावत है दोस्तों? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जोर जोर से हंसने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी मिलकर अनोखी चील का वहीं राम नाम सत्य कर देते हैं और फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।